दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली का औसतन AQI 341 रिकॉर्ड हुआ है। गाजियाबाद का औसतन AQI 301 रिकॉर्ड हुआ। औसतन AQI 327 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली की जनता को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। आज भी राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा और 51 से 100 के बीच को संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। पूर्वानुमान के मुताबिक कल यानी बुधवार को भी एयर क्वालिटी में सुधार हो सकता है। ये दो तस्वीरें देखिए किस तरह से विजिबिलिटी यहां पर जो आप देख सकते हैं, ये जो धुंध की चादर दिखाई दे रही है, यह असल में पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। वायु में किस तरह से जहर घुलता नजर आ रहा है, ये देखिए। AQI भले ही इसमें थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन राहत अभी भी कोई भी जनता को नहीं मिलती नजर आ रही। तो दिल्ली की हवा अभी भी खराब है, लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि कई पाबंदियां यहां पर लगाई गई है सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी काफी नहीं है। स्कूल जो बंद किए गए थे, प्राइमरी स्कूल, उन्हें कल से फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, एक तरफ तो ये देखा जा रहा है कि AQI का जो लेवल है, जो स्कोर हम देख रहे हैं, वो कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये काफी नहीं है। अभी भी लोगों को समस्याएं काफी हो रही है, प्रदूषण अभी भी बना हुआ है। देखिए, इस समय जो ईयरली आवरली डेटा है CPCB का, वो 349 दिल्ली का AQI रिपोर्ट कर रहा है। ये अभी तक 10:30 बजे के आसपास का डेटा है। 11 बजे के आसपास का डेटा और ज़्यादा रिड्यूस AQI दिखाएगा। वो दो कारणों से है कि सूरज की रोशनी पड़ रही है। अमूमन ऐसा होता है कि जब थिक डस्ट होता है हमारे वायुमंडल के अंदर, खासतौर पर दिल्ली की जियोग्राफी के अंदर, तो रोशनी नहीं पड़ पाती और ऐसे लगता है कि सभी जगह धुंधला दिखाई दे रहा है। हमें अपनी आंखों से भी धुंधला दिखाई देता है और कैमरे की नज़र से भी ऐसा ही दिखता है कि एक तरह से बलून बना हुआ है डस्ट का, और उस आबो हवा के अंदर जहरीली हम आबो हवा के अंदर सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपने सही जिक्र किया है कि ये AQI जो 350 के आसपास रिपोर्ट हो रहा है, ये ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कह दें कि प्रदूषण से हमने जीत हासिल कर ली है और हम बिना मास्किंग के बाहर निकलें या फिर बेवजह रोम अराउंड करें, मार्केट्स में जाएं या फिर बहुत ज़्यादा जहां पर गैदरिंग है वहां पर जाएं। वल्नरेबल सेक्शन अभी भी बच्चे हैं और एल्डर्स हैं, उनको ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ट्रांजिशन पीरियड के अंदर मौसम है, यानी कि हल्की गर्मी भी है दोपहर के वक्त, लेकिन देर शाम कब हल्की ठंड महसूस होने लग जाती है। एक अच्छा भी इसका इंडिकेशन है कि हवा की रफ्तार चलने के कारण ही तो हमें ये हासिल हुई है चीज़ें कि वापस से ट्रकों की एंट्री सुनिश्चित हुई है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स वापस से ऑपरेशनल हो गई हैं, दिल्ली के अंदर स्कूल परसों से खुलने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा बहुत नज़र रखी जा रही है सभी एजेंसियों की तरफ से भी। सवाल ये भी उठता है कि अगर CQM ने ये डिसाइड कर लिया कि वापस से ग्रैब 3 ला रहे हैं, लेकिन स्थिति तो आवरली बेसिस के ऊपर चेंज हो रही है, 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली की आबो हवा खराब हो जाएगी, इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा फोरकास्ट के आधार पर इस बार प्रयोग हुआ है कि 3 दिन पहले अगर मौसम विभाग ये इंडिकेशन देता है कि 3 दिनों के बाद दिल्ली के अंदर जो विंड स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी और टेम्परेचर के अंदर एक सडन फॉल महसूस किया जाएगा, उसके बाद वापस से दिल्ली गैस चैम्बर बन सकती है। लिहाजा डेली बेसिस के ऊपर रिव्यू किया जा रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, जब हम बरसातें होती हैं, मानसून जब आना होता है, तब मन्नतें करते हैं कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार गलत ना हो, चूंकि बरसात होनी है और हर दिल्लीइट्स को या फिर नॉर्दर्न रीजन के अंदर इंतजार किया जाता है कि बरसात हो और मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हो। लेकिन इस बार ठीक उल्टा है। माना यह जा रहा है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो सटीक बिल्कुल साबित ना हो, क्योंकि जब ग्रैप दिल्ली के अंदर लागू किया गया था तब IMD ने प्रेडिक्शन दिया था कि जो सीवियर कैटेगरी का AQI है
450 से ऊपर, वो दिल्ली के अंदर कंसिस्टेंट रहेगा और इसके कारण CAQM को मजबूर होना पड़ा दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 लागू करने के लिए। लेकिन लोगों की जो दुआएं हैं वो कामयाब हुई, वो सफल साबित हुई, चूंकि विंड स्पीड दिल्ली के अंदर रिपोर्ट की गई और NCR के रीजन के अंदर जो एक छटा छा जाया करती थी, एक तरह से जहरीला बलून बन जाया करता था, वो टूटनी शुरू हो चुकी थी छटा। तो ये विंड स्पीड का ही असर है जिसके कारण दिल्ली का AQI अभी भी वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर है। लेकिन फिर भी जो कोरोना से रिवाइव हो चुके पेशेंट हैं उनके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है। और जिस तरह से मैंने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं, तो लिहाजा हमारी बॉडी को भी टेम्परेचर के लिहाज से खुद को ढालने में कुछ समस्याएं आती हैं। तो इसी कारण आपने देखा होगा कि सर्दी, जुकाम और हल्का फीवर इस समय हर घर के अंदर महसूस किया जा रहा है। इस मौसम के अंदर अपना खास ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो वल्नरेबल सेक्शन यानी कि बच्चों और बुजुर्गों को सोशल गैदरिंग का पार्ट नहीं बनना चाहिए, या फिर ऐसी जगह जैसे कि आज गुरु पर्व है, गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लें, लेकिन अवॉइड करें कि देर शाम तक जहाँ पर हाईली फुटफॉल रहता है गुरुद्वारों के अंदर, तो बाहर से ही वो गुरु का आशीर्वाद लें और अवॉइड करें पब्लिक गैदरिंग को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए जो बड़ा कदम यहाँ पर सरकार उठा रही है, प्रशासन तमाम यहाँ पर पाबंदियां भी लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर माना जा सकता है कि आम जनता को भी अवेयर होने की काफी ज्यादा जरूरत है। उन्हें भी अपना इसमें योगदान देना होगा, तभी ये जो पोल्यूशन है वो किसी कम श्रेणी में आ सकता है। क्या माना जा सकता है तरुण, जो पाबंदियां अभी जो हटाई गई हैं, जैसे स्कूल खोल दिए गए हैं, इसके अलावा और सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है? ये जो फिलहाल जो AQI दर्ज किया गया है, ये आने वाले दिनों में किस तरह से आगे रहेगा? मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट कर रही है कि अगले 3 दिनों तक, कम से कम चौथा दिन नहीं, 3 दिनों तक दिल्ली के अंदर विंड स्पीड एवरेज बनी रहेगी, 8 किलोमीटर से ऊपर की बनी रहेगी। और ये सभी प्रे भी कर रहे हैं कि अगर तेज हवा बहती है तो वो पॉल्यूशन को आगे फॉरवर्ड कर देती है और जो छटा होती है डस्ट की, वो टूटनी शुरू हो जाती है। 3 दिनों के बाद वापस से संकट गहराने लगेगा और पॉलिटिकल गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि दिसंबर महीने के अंदर अगर इस तरह का इन्वायरमेंट देखने के लिए मिला कि सडन चेंज हुआ, तापमान के अंदर गिरावट दर्ज की गई और विंड स्पीड 5 के आसपास रिड्यूस हो गई, तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा। आपने देखा होगा कि जब ग्रैप 4 दिल्ली के अंदर लागू हुआ, दिल्ली गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील हो गई, विपक्ष आक्रामक हो गया कि हर साल इसी तरह के हालात देखने के लिए क्यों दिल्लीइट्स को मजबूर होना पड़ता है। और अब तो एक सिमिलर पार्टी की गवर्नमेंट है और वहां पर पराली की घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। हालांकि उसके अंदर रिडक्शन जरूर आया है, लेकिन ज्यादा जो इसका श्रेय है वो हवा को ही देना बेहतर होगा, क्योंकि अगर विंड स्पीड बेहतर नहीं होती तो दिल्ली के अंदर इस समय सांस भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता। लिहाजा मौसम विभाग की भविष्यवाणी चौथा दिन जो है उसके मुताबिक चुनौतीपूर्ण बनने वाली है और हर आवरली बेसिस के ऊपर CAQM IMD की रिपोर्ट के ऊपर रिव्यू करता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर 400 प्लस का AQI किसी भी समय कंसिस्टेंट रहा 24 घंटों से ज़्यादा के समय, तो ग्रैप 4 वापस से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, वापस से 5वीं तक के स्कूल पूरी तरह से शट डाउन हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल यूनिट को शट डाउन कर दिया जाएगा और साथ ही साथ ट्रकों की एंट्री दिल्ली के अंदर बाधित कर दी जाएगी।